खबर लोहाघाट से है, जहां बरसों से नगर पालिका का भवन कर जमा न करने वाले भवन स्वामियों और सरकारी कार्यालय में अब नगर पालिका शिकंजा कसने जा रही है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि नगर में ऐसे कई भवन स्वामी और सरकारी कार्यालय हैं जिनकी ओर से सालों से पालिका में अपना भवन कर जमा नहीं किया गया है, जिस वजह से पालिका की आय में काफी फर्क पड़ रहा है। वहीं एसडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब ऐसे भवन स्वामियों और सरकारी कार्यालयों की आरसी काटी जाएगी, जिसके लिए पहले उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। हमारे द्वारा जब नगर पालिका के कर्मचारी के साथ में एक इंटरनल बैठक की गई, तो उसमें ये कैसे इसकी आय में वृद्धि हो, इसके संबंध में जो हाउस टैक्स यहाँ के आय का एक प्रमुख स्रोत होता है, उसमें ये चर्चा आई कि जो हमारे विभिन्न कार्यालय और संस्थान हैं, उसमें बहुत हमारी अभी पेंडेंसी हाउस टैक्स की बनी है। साथ ही जो हाउस टैक्सेस लोगों पर इम्पोज किया गया था, उसमें भी हमारे द्वारा कुछ लोगों के द्वारा वर्षों से हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया है। उनको प्रारंभिक तौर पर एक नोटिस भेजा गया है। समस्त कार्यालय अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष से मेरा भी अनुरोध है कि आपको एक नोटिस भेजा गया है। साथ ही हमारे कर्मचारी भी आपके ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा हाउस टैक्स जमा कर दें। और प्रारंभिक रूप में अगर जो लोग हैं और जो हमारे कार्यालय विभागाध्यक्ष अगर हाउस टैक्स जमा नहीं करते तो उसमें आरसी के माध्यम से उनसे हाउस टैक्स वसूल। और हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ऐसे कितने संस्थान हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर घर हो या फिर सरकारी कार्यालय हो, जिन्होंने अभी तक सालों से अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है? जी दिव्य दर्शनी मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने नगर पालिका लोहाघाट का हाउस टैक्स नहीं जमा किया, उसमें काफी ज्यादा सरकारी संस्थान भी हैं और कुछ प्राइवेट भवन स्वामी भी हैं। तो अब जिन पर जो है नगर पालिका सख्त रूप अपनाने जा रही है। जो लोहाघाट की एसडीएम और प्रशासक नगर पालिका रिंकू बिष्ट, तो उन्होंने बताया कि अब हम पहले इन लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, अगर नोटिस के बाद भी इनके द्वारा भवन कर जमा नहीं किया गया तो इनकी आरसी काटी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जो भवन स्वामी हैं जो अपने भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, तो अब उन पर व्यावसायिक तरीके से जो उन पर जो है भवन कर जो है उनसे लिया जाएगा। जी दिव्य दर्शन जी, यहाँ पर जिस तरह से एसडीएम ने चेतावनी दी है कि पहले नोटिस जारी किया जाएगा, फिर भी अगर नहीं यहाँ पर जमा किया जाता है तो आरसी काटी जाएगी और चालान काटा जाएगा, तो किस तरीके से यहाँ पर अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी? क्या कोई डेडलाइन रखी गई है कि कब तक इस काम को किया जाएगा? जी लगभग 1 महीने की डेडलाइन दी गई है। इस समय में जो नगर पालिका कर्मी हैं वो एसडीएम के आदेश पर जो है उनके जाकर नोटिस उनको जारी दे रहे हैं, उनको घर घर जाकर या संस्थानों में जाकर नोटिस जारी है और 1 महीने का उन्हें समय दिया गया है। अगर 1 महीने के भीतर इनके द्वारा भवन कर नहीं जमा किया गया, वर्षों से इन्होंने जमा नहीं किया, तो उसके बाद इनकी जो है राजस्व विभाग की ओर से जो है आरसी जो है इनकी काट के जो है इनके पैसों की वसूली करी जाएगी। जी दिव्य जी, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे लक्ष्मण, क्योंकि चलिए प्राइवेट संस्थाओं का समझ में आता है, लेकिन क्या वजह है कि सरकारी संस्थाएं भी सालों से कर बकाया कर रहे हैं, जिनको पता है कि राजस्व का नुकसान सरकार को ही हो रहा है, प्रशासन को ही हो रहा है? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। जो है ये सरकारी विभागों की जो है घोर लापरवाही माना जाएगा, जो नगर पालिका को राजस्व नहीं दे रहे हैं और वो भी कुछ एकाधिक वर्षों से नहीं, वर्षों हो गए उनके द्वारा जो राजस्व नहीं दिया गया है। जो है कि घोर लापरवाही जो इन विभागों की मानी जाएगी और इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।